नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। 3,500 करोड़ की लागत से किया जा रहा परिसर का विकास। आज कोडरमा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। 432 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल आज राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का भाजपा की ओर से आयोजित समारोह में करेंगे सम्मान। और फुटबॉल में एएफसी अंडर-20 एशिया कप क्वालिफायर्स मुकाबले में भारतीय टीम आज मेजबान कुवैत से खेलेगी। अंडर-20 एशिया कप अगले वर्ष उज्बेकिस्तान में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। समीक्षा कार्यक्रम शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न होगा। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख शहर है और यह मानव निर्मित प्राचीनतम पोतगाह की खोज के लिए जाना जाता है। लोथल में यह परिसर देश की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के प्रति यथोचित श्रद्धांजलि होगा। परिसर का निर्माण कार्य लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से इसी वर्ष मार्च में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन आज से 21 अक्टूबर तक चलेगा। इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जिनमें मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इंटरपोल प्रमुख जर्गेन स्टॉक ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि बढ़ती हिंसा का सरकारों और व्यवसायों पर सामाजिक आर्थिक असर पड़ रहा है। संगठित अपराध नेटवर्क अपराध और आतंक से अरबों की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोरी गई वैश्विक परिसंपत्तियों में से 99% का अपराध नेटवर्क के पास होना गंभीर चिंता का विषय है। सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री आज 4 दिन की आमसभा की बैठक का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोडरमा जाएंगे, जहां वे बागीटाड़ स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में लगभग 374 करोड़ की लागत वाली 519 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वहीं 500 लाभुकों के बीच 68 करोड़ 66 लाख 72 हजार रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री 174 करोड़ 22 लाख 68 हजार की 355 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 199 करोड़ 92 लाख 64 हजार रुपए की 159 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुल 432 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में झारखंड की संभावनाओं और राज्य के व्यापार के अवसरों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो के माध्यम से रमांडा गणराज्य में भारतीय मिशन प्रमुख उच्चायुक्त ऑस्कर केरकेट्टा और माली गणराज्य में भारत के राजदूत अंजनी कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों मिशन प्रमुख ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की और राज्य के निवेश और निर्यात क्षमता में सहयोग पर चर्चा की। रांची जिले के कुल्ही में औद्योगिक क्षेत्रों का भी उन्होंने दौरा किया और झारखंड से कपड़ा निर्यात क्षमता को समझने के लिए किशोर एक्सपोर्ट्स, गणपति क्रिएशंस, वॉलेंशिया अपैरल्स और वेस्ट बैंड गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड जैसी कुछ शीर्ष परिधान निर्माण इकाइयों का भी उन्होंने दौरा किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से अपनी प्रतिनियुक्ति वाले देशों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने का भी उन्होंने आह्वान किया। इस अवसर पर उद्योग सचिव वंदना दादेल, खान सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित कई प्रमुख अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ 65वीं कड़ी भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी लेकर आए हैं। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बाल लिंग अनुपात पर बहुत ध्यान दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 918 दर्ज की गई, जबकि 1961 में यह संख्या 976 थी। भारत सरकार ने इस परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से उन 100 महत्वपूर्ण जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या में ज्यादा अंतर था। इस योजना के शुरू होने के बाद जन्म के समय लिंग अनुपात 2021 में 937 हो गया, जबकि 2014-15 में ये 918 था। वहीं उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 2012-13 में 19.8% से बढ़कर 2019-20 में 27.3% हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से इस योजना का विस्तार देश के लगभग सभी 60 जिलों में किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल आज झारखंड के पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान भाजपा की ओर से आयोजित समारोह में करेंगे। भाजपा आज राजधानी रांची के हरमू मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें 5000 से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा का दावा है कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से 51% उनकी पार्टी से जुड़े हैं। प्रदेश भाजपा का दावा है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और मुखिया के कुल 10,222 सीटों में से 5,361 स्थानों पर दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की है। सम्मेलन में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल मुख्य अतिथि होंगे। वे महाराष्ट्र में लंबे समय तक जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत विशाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। देश के सभी गांवों में ऐसे स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस आज 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस वर्ष जनवरी में दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री गुतरेस सबसे पहले मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल में मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 20 अक्टूबर को श्री गुतरेस गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित पुस्तिका मिशन लाइफ, इसके लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। लातेहार जिला प्रशासन की ओर से जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की योजना पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लातेहार जिले में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि जल के बिना जीवन की परिकल्पना अधूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए लातेहार जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार कर ली है, जिसकी सफलता तभी संभव है जब जन भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के प्रति सभी को जागरूक होना पड़ेगा। फुटबॉल में AFC अंडर-20 एशिया कप क्वालिफायर्स मुकाबले भारतीय टीम आज मेजबान कुवैत से खेलेगी।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर के निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। आज कोडरमा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। 432 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल आज राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का भाजपा की ओर से आयोजित समारोह में करेंगे सम्मान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।